पूरे के पूरे पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर से लेकर नागौर जिलों में किसानों में असंतोष व्याप्त है। निजी कंपनियों की तरफ से जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उसको लेकर किसानों पर जो कार्यवाही हो रही है, उस पर तो आलोचना हो रही है। लेकिन सवाल एक और उठता है यहाँ पर कि क्या सिर्फ रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल ही आवाज उठाने वाले नेता हैं? कहाँ है वो क्षेत्रीय नेता? कहाँ है वो जिम्मेदार नेता लोग जिनको बोलना चाहिए, जिन्हें सामने आना चाहिए? प्रशासन की तरफ से चुप्पी साध रखी है। निजी कंपनियों का इतना बड़ा सपोर्ट क्या उनको मिल रहा है? इसीलिए चुप्पी साध रखी है उन्होंने। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो हाल ही में दोनों जगह, बाड़मेर हो या फिर नागौर जिला हो, यहाँ पर किसानों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उसको लेकर सिर्फ दो ही नेता बोल रहे हैं। नागौर में बोल रहे हैं हनुमान बेनीवाल और बाड़मेर में बोल रहे हैं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी। तो क्या किसानों का इन दोनों नेताओं ने ठेका ले रखा है? कहाँ गए वो क्षेत्रीय नेता? कहाँ गए बाड़मेर के वो सांसद? क्या वो ये सब नहीं देख पा रहे हैं कि किसानों पर इतना अत्याचार हो रहा है? क्यों नहीं आ रहे सामने? क्यों नहीं बोल रहे हैं? सोचने वाली बात है। किसका डर है, किसका दबाव है, इस बात को समझना होगा कि जब किसान कौम के ऊपर अत्याचार बढ़ते चले जाएंगे तो उसका खामियाजा आप ही को भुगतना होगा, क्योंकि इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी आपको दी थी और अब चुप्पी साधे बैठे हैं। समझ में नहीं आता कि इतनी बर्बरता, एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, किसानों पर लाठी चार्ज करते हुए इतनी बर्बरता, इतनी मनमानियां चल रही हैं। पुलिस भी निजी कंपनियों का फेवर लेते हुए दिखाई दे रही है, उन्हीं के इशारों पर चल रही है। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि क्या सिर्फ हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी ने ही ठेका ले रखा है इन सारे सब्जेक्ट्स पे बोलने का, इनको कवर करने का? कहाँ है वो उम्मीदवार, वो लोग, वो नेता लोग? क्षेत्रीय नेताओं को सामने आना चाहिए नो का सपोर्ट बनकर। जिस तरीके से बाकी नेताओं की खामोशी इस मुद्दे पर बनी हुई है, वो बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा करता है। लोगों का कहना है कि प्रमुख नेताओं को अगर छोड़ दें तो क्षेत्रीय नेताओं ने तो ऐसी चुप्पी साध ली है कि उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है किसानों से, किसानों के मुद्दों से। क्योंकि या तो कुछ नेता ऐसे हैं जो बोलने से बच रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं जो निजी कंपनी के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं, यानी चिट भी मेरी पट भी मेरी करके खड़े हैं। अब ये चुप्पी राजनीतिक स्वार्थ है या फिर निजी कंपनियों का दबाव, ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। लोगों का कहना है कि किसानों की लड़ाई केवल उनके हक की नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई होती है और इस लड़ाई में आपको सपोर्ट देना होगा। क्या सिर्फ हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी ही हैं किसानों के नेता, किसानों के मामलों का फेवर करने वाले नेता, प्रशासन से लड़ने वाले नेता? लोगों का यही मानना है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर चर्चा बहुत बड़े लेवल पर चल रही है। सभी का ये कहना है कि यही दो नेता अगर मिल जाते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी वैसे तो अलग अलग शख्सियत है, लेकिन जिन मुद्दों पर ये आक्रामक होते हैं, जिन मुद्दों को सपोर्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं मेल खाते हैं, यानी कि सोच मेल खाती है। और सोच मेल खाती है यहाँ पर तो बहुत सी चीजें ऐसी है कि अगर आप एक जोड़ी के रूप में बन जाते हैं, एक हो जाते हैं इन मुद्दों पर, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लोगों का भी यही मानना है कि जब चुनाव लड़ने की बारी आती है तब तो ये लोग घर घर आते हैं, वोट मांगते हैं, तभी शक्लें दिखाई देती हैं। लेकिन अब जब बोलने की बारी आई, जिस तरीके से बाड़मेर में, नागौर में कई सारे नेता हैं इन पार्टियों के, वो सिर्फ और सिर्फ वोट के टाइम पर और पार्टी की जो चुनावी प्रक्रिया होती है उसमें भाग लेने के लिए आते हैं। जब ऐसे मुद्दे होते हैं, जब जनता के साथ साथ में खड़ा होना होता है, रात में धरने पर बैठना होता है, तब रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल ही दिखाई देते हैं। कहाँ गए बाड़मेर के वो नेता जो सिर्फ माइक पर आकर भाषण देते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं? उन नेताओं का नाम भी लेने की यहाँ जरूरत नहीं महसूस हो रही है अब, क्योंकि हर कोई जानता है कि ऐसे कौन से नेता हैं, क्षेत्रीय हो चाहे से बड़े नेता हो। लोगों ने यही कहा कि नागौर की ही हम चर्चा कर लेते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि नागौर में जब
आपको वोट लेने होते हैं ज्योति मिर्धा जी के लिए कि आप जब तो इतने भाषण देने आती हैं, बयानबाजी करती हैं, इतना सब करती हैं और ऐसे मामलों में बिल्कुल चुप्पी साध लेती हैं। सोचने वाली ही बात है ये कि सिर्फ वोटों की राजनीति करने के लिए ही आम जनता का आप इस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, वोट बैंकों का इस्तेमाल कर लेते हैं। सोचना होगा, क्योंकि राजनीतिक जिम्मेदारी आप लोगों के पास है, तो ऐसे मुद्दों पर आपको स्टैंड लेना होगा। दोनों तरफ की कार्यवाही, जब आपने सुना होगा ये चीज कि ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर एक ही हाथ से आपको ताली बजानी है तो माफ कीजिएगा, ये जनता है साहब, और ऐसे मुद्दे हमेशा घर कर जाते हैं दिलों में, और ये उसी वक्त निकलते हैं जब आप फिर से वोट लेने 5 साल बाद नदारद होके जनता के द्वार पर पहुंच जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इन मामलों में हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी को भी एक हो जाना चाहिए? क्या है आपकी राय? बताइए कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक। चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स, इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।